नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि कौन है सनातनी। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी सनातन को लेकर टीम इंडिया पर हमला बोला है और उसके बाद जिस तरीके से सनातन को लेकर तमाम मंत्री अलग अलग राज्यों में बयानबाजी करने लगे हैं, तो इसका मतलब ये तय हो गया है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव सनातन के सहारे ही नैया को पार लगाने की चाहत रख रहे हैं प्रधानमंत्री। मतलब हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर से नए तरीके की नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, कौन सा सनातन, किसका सनातन, किसके लिए सनातन, किस सनातन की बात कर रहे हैं मोदी। हमें लगता है कि देश में पहली बार एक ऐसी सार्थक बहस की नींव स्टालिन के बेटे ने रखा है जिसके सहारे चर्चा खुलकर होनी चाहिए। क्योंकि जिस सनातन धर्म की जिस कुरीतियों की चर्चा स्टालिन के पुत्र ने किया है, ठीक कमोबेश इसी तरीके की चर्चा विवेकानंद ने भी किया है। तो क्या विवेकानंद सनातन के खिलाफ थे? क्या राजा राम मोहन राय सनातन के खिलाफ थे? क्या तुलसीदास सनातन के खिलाफ थे? क्या कबीर सनातन के खिलाफ थे? क्या रैदास सनातन के खिलाफ थे? इस देश में जितने भी धार्मिक सुधार हुए हैं, क्या वो सारे के सारे सुधारवादी लोग सनातन के खिलाफ थे? पहले ये तय होनी चाहिए। क्योंकि सनातन कहते किसको है? आप किस सनातन के साथ खड़े हैं? वैदिक सनातन के साथ खड़े हैं, जो सनातन कहता है वर्ण व्यवस्था के साथ कहता है। वर्ण व्यवस्था को आप मानते हैं, आप स्वीकार करिए, बहस होनी चाहिए। और हमें लगता है कि जो टीम इंडिया के लोग थोड़ा जो डिफेंसिव हो रहे हैं इस मसले पर, बड़ा मौका है एक अच्छी बहस होने का। क्योंकि यही बहस इस देश में शंकराचार्य के चार पीठ का स्थापना किया है। क्या ये शंकराचार्य ने जिस तरीके से सनातन में सुधार की बात की, क्या वो सनातन विरोधी हैं? खैर, उन तमाम चीज़ों को पहले छोड़िए, जरा देखिए कि सनातन को लेकर भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री क्या सोचते हैं। जरा सुन लीजिए, सनातन का मतलब क्या होता है, जरा पहले सुन लीजिए। बंधन मन बना लिया है, उस दिन से ऐसे भी उसका पतन हो रहा था, अब तो बिल्कुल ही समाप्ति की ओर है। सनातन संस्कार है, सनातन सत्य है, सनातन सहानुभूति है, सनातन मानवता है, सनातन सेवा है, सनातन सदाचार है। इस सनातन से ही सामाजिक व्यवस्थाओं को एक परंपरा भी मिली है, गौरव भी मिला है, और यह सनातन भारत की संस्कृति का मूल आधार है, संस्कार का आधार है, प्रेम का आधार है। सनातन को समाप्त करने वाला खुद समाप्त हो जाएगा। आप सुन लिए सनातन का मतलब क्या होता है, सनातन हिंदू क्या है। अब जरा गिरिराज सिंह का भी सुन लीजिए, जरूरी है गिरिराज सिंह के सुनने का। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं गिरिराज। मंत्रियों ने कह दिया कि सनातन धर्म को खत्म करना और सनातन हिंदू, अब समय आ गया है। मैंने कल भी कहा कि तुम परशुराम और राम के वंशज हो, खड़ा हो, प्रतिकार करो। सुन लिए आप, इस सनातन में राम के साथ परशुराम का क्या मतलब है? और अगर परशुराम का मतलब है तो परशुराम का क्या इमेज है? उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया। क्या जिस नैरेटिव को गिरिराज सिंह आगे बढ़ाते हैं, उस नैरेटिव के साथ क्षत्रिय खड़ा होगा क्या? बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से परशुराम के चरित्र का चित्रण होता है, उस चित्रण से क्या इस देश का राजपूत समाज अपने आप को आइडेंटिफाई करता है क्या? आखिर सनातन में परशुराम कहाँ से आ गए? परशुराम
का इस सनातन में क्या योगदान है, या सनातन के इस योगदान को लेकर परशुराम ने क्या किया है, परशुराम का की चर्चा कहाँ है। तो गिरिराज सिंह ने भी अपने अनुकूल उस सनातन का परिचय दिया है, जिस परिचय की वजह से इस देश में ब्राह्मण और राजपूत आमने सामने होते रहे हैं। मतलब इन्हें राजपूत भी पसंद नहीं है। ये राम इनके लिए मुखौटा है, परशुराम इसके लिए महत्वपूर्ण है। एक सनातन ये भी है। राम और परशुराम कैसे साथ चल सकता है? ये अलग बात है कि जब राम और परशुराम का आमने सामने हुआ तो अंतिम संघर्ष लक्ष्मण से होने ही वाला था और वो तय हो जाता कि श्रेष्ठ कौन है। लेकिन राम, ये तो भाई सारी व्यवस्था सनातन में लिखने वाले वही लोग थे, श्रेष्ठता उसी को निर्धारित करना था, श्रेष्ठता उन्होंने कर दिया। तो क्या इस बात को राजपूत समाज स्वीकार करता है क्या? क्योंकि सनातन में कई ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर अगर चर्चा हुई, बहस निकला तो दूर तलक जाएगी, और वो तमाम चीज़ें फिर से एक बार सामने आ जाएगी जिसको लेकर हजारों बरस से इस सनातन के खिलाफ लोग आंदोलन करते रहे, या इस सनातन के खिलाफ एक अलग तरीके का धर्म बनता रहा। जिस देश में बुद्धिज्म क्या है, जैनिज्म क्या है, सनातन के खिलाफ ही है ना। सनातन अपने आप में, सनातन एक ऐसा धर्म है जो कहीं न कहीं इस देश के डेवलपमेंट पे, इस देश के लोगों के चरित्र निर्माण में बाधक रहा है। इसलिए इतने धर्म हमारे यहाँ सनातन के पैरेलल खड़े हुए। खत्म हो गया था सनातन ना। बौद्ध धर्म का जब विकास हुआ तो सनातन तो खत्म हो चुका था। फिर शंकराचार्य आए, अपने अलग तरीके से उन्होंने सनातन को परिभाषित किया, फिर चारों धाम पीठ बना और उसके बाद ये चीज़ें सामने आई। तो जरा आप मोदी को भी सुन लीजिए। आज मोदी भी बोले हैं कि इंडिया जो है सो सनातन को खत्म करना चाहते हैं। तो क्या ये माना जाए कि मोदी बुद्ध के जो धर्म को उन्होंने स्थापित किया वो गलत किया, बुद्धिज्म को कि वो आलोचना करें? क्या वो जिसने सनातन के खिलाफ आवाज़ उठाई वो सारे के सारे देशद्रोही रहे हैं या हिंदू विरोधी रहे हैं? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। मोदी कहें ये खुलकर कि जैन धर्म वाले हो, चाहे सिख धर्म वाले हो, चाहे बुद्ध धर्म वाले हो, ये सारे के सारे सनातन के विचारों के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये सारे लोग हिंदू विरोधी हैं, घोषित करें। सनातन विरोधी मतलब भाई जब सनातन को आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करिएगा तब तो ये माना जाएगा ना कि भाई ये सारे लोग देशद्रोही भी हैं। इस देश के जो राजधर्म है उस धर्म के खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाई है। तो बहस होनी चाहिए और हमें लगता है कि ये सार्थक बहस है और ये बहस देश को एक बड़े बदलाव की तरफ ले जाएगा। ऐसे में जिस डिस्कोर्स को उठाना चाह रहे हैं मोदी 2024 को साधने के लिए, ये तय मानिए ये डिस्कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीज़ें यहाँ तक पहुँचेंगे कि क्या सत्यनारायण भगवान का कथा सनातन का रूप है? क्या है इस देश में सनातन धर्म का स्वरूप? क्या काली पूजा, दुर्गा पूजा सनातन का स्वरूप है? बहस होनी चाहिए। सरस्वती पूजा हो, ये सारी चीज़ें सनातन का स्वरूप है क्या? ये जो पूजा पद्धति है, संस्कृत इस देश से खत्म हो। सनातन के तो भाषा संस्कृत है ना। आप राष्ट्रभाषा घोषित करिए संस्कृत को, घोषित करिए राष्ट्रभाषा संस्कृत को। वो तमिलनाडु जो संस्कृत को आज भी बचाए हुए है,
आप अपने सनातन को लेकर चिंतित हैं। सारे संस्कृत के जितने भी विद्वानाचार्य हुए हैं सब साउथ के ही रहे हैं, ये नॉर्थ के नहीं रहे हैं। जिस सनातन की आप बात कर रहे हैं, हमारे रोसड़ा के रहे हैं उदयनाचार्य, इस बिहार में कोई नहीं जानता है, इतने बड़े व्याकरणाचार्य वो हुए हैं। लेकिन आप जब तमिलनाडु जाइएगा ना, हम भी गए वहाँ तमिल मद्रास, तो वहाँ हमको विश्वविद्यालय नज़र आया उदयनाचार्य के नाम पर। तब हमारे यहाँ रोसड़ा में वो कॉलेज भी खुला है उदयनाचार्य। सनातन को मानते हैं तो इस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़िए मोदी जी। सनातन तो ये है ना, बहस होनी चाहिए कि सनातन क्या है, किसको आप सनातन कहते हैं। नित्यानंद राय जी ने जो सनातन की परिभाषा दिया है वो सनातन है, या फिर गिरिराज सिंह जो कह गए वो सनातन है, या फिर जो आप कह रहे हैं वो सनातन है। क्योंकि सनातन का विरोध हिंदू धर्म का विरोध कैसे हो सकता है। सनातन के कुरीतियों पर चर्चा करना, बहस करना हिंदू धर्म के खिलाफ कैसे हो सकता है। हजारों सुधारक हुए हैं हिंदू धर्म में। क्या वो सारे सुधारक हिंदू धर्म विरोधी थे? ये भी चर्चा होनी चाहिए। संघ हो या बीजेपी, देखिए बार बार हम इसलिए कहते हैं कि ये डबल माइंड का गेम खेलने वाला आदमी है, मुखौटा लेकर चलता है। विवेकानंद इनका आदर्श है, लेकिन विवेकानंद के विचारों से ये लोग सहमत नहीं रहते हैं कभी। सिर्फ विवेकानंद का तस्वीर लगाएंगे ये लोग, लेकिन जिसने विवेकानंद जो कहा है उससे इनको कोई वास्ता नहीं है। शून्य पर जो उन्होंने जो बोला अमेरिका में, क्या उससे बीजेपी और संघ ताल्लुक रखता है? उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में जो कुछ भी विवेकानंद ने कहा है, क्या उससे वो ताल्लुक रखते हैं क्या? इसलिए ये बहस बहुत सार्थक बहस है, और ये बहस आगे बढ़ने चाहिए कि देश का राज धर्म सनातन होगा और इसके नायक ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे, या फिर इस देश का नायक विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय होंगे। तय करना है हमें किसके साथ खड़ा होना है, किस सनातन के साथ खड़ा होना है, ये तय करना है। देखिए ये बहस बहुत सार्थक बहस है, और इस बहस को हमें लगता है कि आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हमारी भी कोशिश हो कि इस सनातन पर एक बृहद चर्चा होनी चाहिए कि हम कौन से सनातन को हिंदू धर्म मानते हैं, क्या है वो सनातन। क्योंकि जो बात आपको नित्यानंद राय कह गए ये तो सनातन नहीं है, जो गिरिराज कह रहे हैं वो भी सनातन नहीं है, और जो मोदी कह रहे हैं कि सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं, हम जो मिटाने वाले को मिटा देंगे, कैसे मिट जाएगा। तो भाई इतने जो हमारे यहाँ सुधारक हुए, महापुरुष हुए, क्या वो सभी हिंदू विरोधी थे? सनातन में सुधार हो ये कहना बगावत है क्या? हिंदू धर्म के खिलाफ है क्या? पूजा प्रथा कहाँ से घुस आया? सनातन का परंपरा है क्या ये पूजा की प्रथा? मूर्ति पूजा जो करते हैं सो कहाँ से आ गया? करिए, ख़त्म करिए मूर्ति पूजा को। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन बहुत सही दिशा की तरफ देश बढ़ रहा है, और इस पर अब बहस होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए कि सनातन का मतलब क्या है, या फिर सनातन के सहारे मोदी इस देश में लाना क्या चाहते हैं। ठीक है, सनातन इंडिया, टीम इंडिया के लोग विरोध कर रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटा विरोध कर रहा है, तो आप कौन सा सनातन लाना चाहते हैं? इस पर भी तो चर्चा करिए।